नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज पीजी कॉलेज में एनसीसी कैडेटों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें करीब 70 से ज़्यादा एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। और आपको बता दें कि इस मौके पर कर्नल सुगुप्ता घोष भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न कराया। गुना की भर्ती के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि और 35 बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल सुदीप्ता घोष, महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर वी.के. तिवारी जी, बटालियन से पधारे हुए सूबेदार साहब, मेरे साथी हैं लोग यशवंत शर्मा जी, झा साहब और एल.के. शर्मा, सीनियर कैडेट को ज्वाइन करते हैं। आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर एनसीसी को ज्वाइन किया है। आज का जो कार्यक्रम है वो 3 फेज में है। सबसे पहले आदरणीय सीओ साहब और आदरणीय प्राचार्य महोदय की उपस्थिति में हमारे जो सीनियर कैडेट हैं, जिन्होंने सीनियर अंडर अफसर, सीजीएम और बाकी जितनी भी रैंक होती है, सब में जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आज उस रैंक का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सीनियर कैडेट हमारे बीच बैठे हैं और नए जो कैडेट जिम्मेदारी निभाएंगे उनको रैंक सेरेमनी की जाएगी। इसके बाद आदरणीय सीओ सर का और हमारे साथ जो बटालियन से अधिकारी बलबीर साहब आए हैं, उनका लेक्चर है, प्राचार्य महोदय का उद्बोधन है और इसके बाद एनसीसी सॉन्ग है। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अब मैं कैडेट्स को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले कैडेट विजय गुर्जर को बुलाना चाहूंगी कि वह आके अपनी रैंक प्राप्त करें। विजय गुर्जर तैयार है। राइट में ही होता है, राइट में होता है। सम्मानित किया जा रहा है पीटीआर है अनुष्का जैन। इसके बाद कैडेट ज्योति तैयार है। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वी.के. तिवारी सर से निवेदन करता हूं। इसके बाद हमारा उद्बोधन होगा सीओ सर का और फिर एक लेक्चर है। सर से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का शाब्दिक स्वागत। मैं आदरणीय सीओ साहब का इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं इस रिक्वेस्ट के साथ कि यहाँ अब गर्ल्स की यूनिट बहुत अत्यधिक जरूरी हो गई है। यदि कहीं से भी यूनिट ट्रांसफर हो तो इस महाविद्यालय को गर्ल्स की एक यूनिट दे दें, जिससे कि हमारी छात्राएं एनसीसी का लाभ उठा सकें। मतलब इस महाविद्यालय में 15,000 छात्र हैं और जैसा एनसीसी के रूल्स हैं कि 3 हो सकते हैं, तो इसमें अगर हम उसका परसेंटेज लें तो कई पॉइंटों में जाता है, जिसका लाभ हमारे कई छात्रों को नहीं मिल पाता है। तो मैं सीओ साहब से पुनः यही अनुरोध करूंगा संस्था प्रमुख की हैसियत से कि एक तो हमारे यहाँ की बच्चों की बटालियन की संख्या बढ़ाई जाए, छात्रों की अलग विंग खोली जाए
इसी शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार उनका हार्दिक पीजी कॉलेज गुना, कैप्टन मनोज बिरोरिया, आपके एएनओ, यहाँ पे प्रेजेंट बाकी एएनओस और हमारे परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने ये भव्य स्वागत किया। और मैं मनोज जी और बाकी सारे सीनियर कैडेट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो आज का जो एनरोलमेंट का प्रोसीजर, जो आपने प्रक्रिया जो दिखाई आपने, और जिस तरह से आपने एनरोलमेंट को किया है। और साथ ही में जो नए कैडेट्स हैं, आप में से तकरीबन सारे मेरे ख्याल से कैडेट्स हो जाएंगे अभी, आप सबको भी स्वागत करता हूँ मैं। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप लोग स्वेच्छा से एनसीसी में ज्वाइन करते हैं और ये को करिकुलर एक्टिविटी है। पढ़ाई के स्कूल या कॉलेज में ही ट्रेनिंग दिलाते हैं आपको, और इसके साथ साथ कुछ कैंप्स होते हैं। सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको एक कैंप मिनिमम करना ज़रूरी है। इसके अलावा एनसीसी में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ कैडेट्स को उसके लिए मौका मिलता है, जैसे कि कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ बहुत सारे कैंप्स होते हैं जैसे कि एडवांस लीडरशिप कैंप या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। मेरे ख्याल से आपके कैडेट्स भी हैं जो अभी इन कैंपों में हिस्सा लिया होगा उन्होंने, और मुझे बहुत खुशी है कि ऊपर ही लैंड करते हैं। नेवी के 3 कमांड हैं, एक है उनका वेस्टर्न कमांड मुंबई में, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम, और उनका ट्रेनिंग कमांड है जो कि कोचिन में है, कोची बोलते हैं उसको। और जो नेवी के जो चीफ कौन होते हैं, उनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोलते हैं, और उनका रैंक होता है एडमिरल, होता है एयर चीफ मार्शल। हाँ सर, बताइए आज यहाँ पर जो एनसीसी की भर्ती चल रही थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कितने लोग यहाँ पर भर्ती किए गए, कितने लोगों ने परीक्षा दी है? आज एनसीसी की भर्ती हो रही है, जिसमें इस महाविद्यालय के कैप्टन मनोज बिरोरिया जी और शिवपुरी से पधारे हुए सीओ साहब और उनकी पूरी टीम ने भर्ती प्रक्रिया संपन्न की। हमारे यहाँ क्या 85 कैडरों की नियुक्ति होनी है, तो उनका सभी टेस्ट हो गए हैं। रिटिन, ओरल, ब्रेक जो भी होना हो सब टेस्ट हो चुके हैं। अब जैसी सूची जारी होती है बटालियन से तो उनको एनसीसी मिल जाएगी। सर आज यहाँ पर एनसीसी जो भर्ती हुई थी इसमें कितने लोगों की भर्ती की गई? और एक अनुमान मेरे पास सवाल भी आते हैं, अगली बार में आया हुआ था भर्ती का, तो लोग जो फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, सेकेंड ईयर करते हैं, तो वो भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ये नहीं होता कि वो द्वारकी से करें पूरा। तो बताया जाता है कि फर्स्ट ईयर ही शुरू में होती है एनसीसी करने के लिए। देखिए, जो एनसीसी में जो भर्ती होती है जो कॉलेज में, उसको हम सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग बोलते हैं। तो वो 3 साल का जो उनका कोर्स होता है, तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में ही भर्ती होते हैं। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जो अभी गुना में जो हमारा कॉलेज है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुना, इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है एनसीसी का, इसमें 160 कैडेट्स हैं। टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर मिला के 160 कैडेट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर में तकरीबन 50 से लेकर 60 कैडेट्स हम भर्ती करते हैं। इस साल जो वैकेंसी जो था अभी फ़िलहाल वो 60 कैडेट्स का था, तो हम 60 कैडेट्स को अभी एनरोल करेंगे। अभी हमने इनका सिलेक्शन किया है, 60 से कुछ ज़्यादा कैडेट्स होंगे, लेकिन अभी जब हम इनका फाइनल लिस्ट निकालेंगे तो हम 60 कैडेट्स को फर्स्ट ईयर में एनरोल कर पाएंगे। जैसे लोग बताते हैं कि जैसे सेकंड ईयर में अब वो एनसीसी ज्वाइन करना पाते हैं, उनके लिए क्या समस्या है? देखिए, क्योंकि अगर वो सेकेंड ईयर में ज्वाइन करता है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो 2 साल ही ट्रेनिंग कर पाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है फ़िलहाल जो है ट्रेनिंग, जो इसका हमारा जो प्रोविज़न है वो ये है कि वो फर्स्ट ईयर में ही हम उसको एनरोल करते हैं, जिससे कि वो 3 साल पूरा कर सके। अगर वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एनरोल होता है, फिर वो पूरा एनसीसी का ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। फिर वो अभी मेरे ख्याल से अगर आप 4 साल का अगर आपका ये कोर्स हो जाता है, जो आपका ग्रेजुएशन, फिर हम उनको सेकेंड ईयर में भी एनरोल कर पाएंगे। फिर मैं अभी शिवपुरी में आ रखा हूँ, जो 35 एनसीसी बटालियन है। हम शिवपुरी में लोकेटेड है, लेकिन हमारे अंडर में गुना डिस्ट्रिक्ट भी आता है। जो गुना के में जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं जो एनसीसी है जिनके पास, वो हमारे 35 एनसीसी के अंडर में आते हैं। देखिए, जो एनसीसी जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं, एक ये वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो स्कूल या कॉलेज के बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम जूनियर डिवीज़न या जूनियर विंग बोलते हैं, और जो कॉलेज में जो भर्ती होते हैं बच्चे,
उनको हम सीनियर डिवीज़न या फिर सीनियर विंग बोलते हैं। तो एक ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मकसद है कि बच्चों में एक तरह से हम एक डिसिप्लिन इंस्टिल करें, उनमें कुछ एडवेंचर की भावना, और हम उनको मोटिवेट करें कि वो आर्म्ड फोर्सेस या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन कर सकें। और हम उनको मोटिवेट करते हैं एनसीसी के ट्रेनिंग के ज़रिए कि हम उनको एक तरह का माहौल पैदा करें जिससे कि वो भर्ती में इनको मदद मिले। तो एनसीसी ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार की गतिविधियाँ रहती है एनसीसी में? जी, एनसीसी में जो है हम तकरीबन 3 तरह की ट्रेनिंग कराते हैं। एक हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, जो कि हम स्कूल और कॉलेज में जाके हम ट्रेनिंग कराते हैं। ये ट्रेनिंग 2 तरीके से होता है। एक हमारे आर्मी के इंस्ट्रक्टर होते हैं जिनको हम पीआई बोलते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्टर, वो जाके स्कूल और कॉलेज में क्लासेस चलाते हैं। और कॉलेज के ही कुछ प्रोफेसर या टीचर्स होते हैं जिनको हम एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स बोलते हैं, वो भी क्लासेस चलाते हैं। तो एक साल में तकरीबन 120 पीरियड होते हैं जो कि हम स्कूल या कॉलेज में जाके क्लासेस कराते हैं। इसके अलावा हर साल हम बहुत सारे कैंप्स कराते हैं जो कि 10 से लेकर 12 दिन का होता है। जो नॉर्मल कैंप होता है उसको हम एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, जो अभी फ़िलहाल हम शिवपुरी में चलाते हैं। तो वहाँ पे 2nd और 3rd ईयर में जो कैडेट्स हैं उनको कम से कम एक कैंप करना ज़रूरी है। तो ये जो है कैंप ट्रेनिंग, ये एनसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इसके अलावा बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स होते हैं जहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कैडेट्स ही जाते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है। जैसे कि माउंटेनियरिंग कैंप हो गया, आपका रॉक क्लाइंबिंग कैंप हो गया, या फिर पैरासेलिंग कैंप हो गया। इसके अलावा हमारा एक और एक्टिविटी हम एनसीसी में करते हैं, वो है सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे पेड़ लगाने का, हमारे पर्यावरण को हम कैसे कंजर्व करें इसके बारे में, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फिर हमारे साफ़ सफाई के बारे में पुनीत सागर अभियान कैंप्स। तो इसमें हमारा जो ट्रेनिंग होता है, मेन मकसद ये होता है कि हम एनसीसी कैडेट्स के द्वारा बाकी स्टूडेंट्स और बाकी पब्लिक को जागरूक करें कि हमारे पर्यावरण को हम कैसे क्लीन रख सकें, या फिर हम जो हमारे सोशल सर्विस, जो हमारे कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी हम किस तरह से मदद। जो जैसे एनसीसी जैसे एक्टिविटी है, एक को करिकुलर एक्टिविटी है, तो इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खासकर से युवाओं के लिए कि फिर वो कुछ हम उनको कोशिश करते हैं एक सीधा रास्ता दिखाने का, एक सही रास्ता, जिससे कि वो एक डिसिप्लिन्ड और एक मोटिवेटेड लाइफ लीड कर सके। और आजकल के खासकर से जो युवा हैं, कभी कभी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये नशा वगैरह करना, ड्रग्स वगैरह। तो इन सब से दूर रहना का मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, इन सब से आप दूर रहिए हमेशा।